पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 10 रिएक्शंस आती थी। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, कोई सा भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट हो जाता है। जैसे कि किसी टीम में 11 प्लेयर थे, उसमें से एक प्लेयर को परमानेंटली बाहर रिमूव कर दिया एंड उसकी जगह पर कोई दूसरा आया नहीं। अगर कोई दूसरा आ जाता तो हम उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक जाता है दूसरा आता है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या हो जाता है, एक जाता है तो परमानेंटली चला जाता है और उसकी जगह कोई नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। या आपने टीवी में शो भी देखे होंगे कि एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये कि जितनी पब्लिक है उसको कम 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 किया जा रहा है। तो एलिमिनेशन में जो चीजें हैं वो हट जाती है और परमानेंटली हट जाती हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, मान लीजिए ये कार्बन है, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, और इसकी 4 वैलेंसीज है। हर एक कार्बन की यहां पर 4 वैलेंसीज है, राइट। यहां पर हेलोजन है और मान लेते हैं यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर कोई और पकड़ लेते हैं, जैसे कि यहां पर ये R है, लेट्स से कि यहां पर R डैश है, यहां पर R डैश, यहां पर R डबल डैश, लेट्स से कि ये कंपाउंड है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ या फिर एल्कोहलिक NaOH के साथ, जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ या फिर NaOH के साथ, तो क्या होगा कि यहां से ये जो हेलोजन है ये हेलोजन निकल जाएगा। ये जो हेलोजन है ये यहां से निकल जाएगा, और जब ये हेलोजन निकलेगा तो इसके बाजू वाला जो कार्बन है, इसके बाजू वाला जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकलेगा। तो एक जगह से हेलोजन निकला तो जस्ट उसके बाजू से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है, अच्छा मैं इसकी जो बाकी वैलेंसीज ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा देता हूं क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, ये कुछ भी होने तो फर्क नहीं पड़ता। एक जगह से X निकला और एक जगह से H निकला, एक जगह से X निकला और एक जगह से H निकला, राइट। तो क्या बनेगा ये, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन ऊपर वैलेंसी है ये कार्बन, और जब ये HX निकल के आया, हटा यहां से, लेट्स से कि ये जो HX है यहां से हट गया, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, डबल बॉन्ड। क्या क्रिएट हो जाता है यहां पर, डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहलिक KOH का या फिर एल्कोहलिक NaOH का रिएक्शन हम लोग यहां पर कराते हैं। तो एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH की वजह से क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू होने से क्या होगा कि यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब वहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये जो काम होता है, ये काम होता है अकॉर्डिंग टू द सेजेफ रूल, ठीक है। ये याद आ रहा है क्या, सेजेफ रूल क्या था, ये सेजेफ रूल, गरीब को गरीब बना दो, ठीक है। क्या रूल था, गरीब को गरीब बना दो। एनीवेज ये जो रूल है सिमेट्रिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये देखिए, जैसे अगर मैं ये जो कंपाउंड आपके सामने है, अगर सबकी जगह हाइड्रोजन है, हर जगह पर हाइड्रोजन है, ठीक है, एक जगह से X निकला, इसके बाजू वाले कार्बन से, इसका जो बाजू वाला कार्बन है उसी से ही हाइड्रोजन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाजू वाले के बाजू वाले से निकले, बाजू वाले के बाजू वाले से निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसके पास हेलोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, और जो बाकी वैलेंसीज हैं उससे अपने को मतलब नहीं, तो मैं उसको ऐसे रख रहा हूं, ओके। तो क्या होगा कि जब आप इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे या फिर एल्कोहलिक NaOH के साथ करेंगे, तो क्या होगा, यहां से देखो ये हेलोजन निकलेगा, और जहां से हेलोजन निकला उसका जो पड़ोसी होगा उसी में से ही आपको हाइड्रोजन निकालना है। आप ये मत करिएगा कि यहां से हेलोजन निकाला और ये यहां से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, नो, ऐसा नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको ना बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन, दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। मतलब कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो बीटा कार्बन है, उसका भी पड़ोसी क्या हो गया, गामा कार्बन हो गया, राइट। तो हमको जो भी एलिमिनेशन करना है वो कौन सी पोजीशन से करना है, बीटा वाले से करना है, क्योंकि अल्फा वाले से हेलोजन तो निकलेगा ही, बीटा वाला जो पोजीशन है उसमें से क्या निकलना है, हाइड्रोजन ने निकलना है, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। बीटा मतलब पड़ोसी वाला, जिसमें हेलोजन अटैच्ड है उसके पड़ोसी वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा सेकंड वाले से, ओके। तो ये जो स्पीशीज है ये क्या बनकर तैयार होगी, दिस विल बिकम लाइक दिस, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, किसके, अल्फा एंड बीटा कार्बन में, अल्फा एंड बीटा कार्बन में क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, प्लस ये जो HX जो है वो अलग निकलेगा। किसके हिसाब से होगा ये, सेजेफ रूल के हिसाब से,
किसके हिसाब से होगा ये? सेजफ रूल के हिसाब से। सेजफ रूल बोलता है जो गरीब है उसको और गरीब बना दो, और ये चीज हमने 11th में पढ़ रखी है। ये जो चीज है इसको हम लोगों ने 11th में पढ़ी है, तो दोबारा हम उसके ऊपर नहीं आएंगे। ओके, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सेजफ के ऊपर करा ही देता हूं ताकि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए। ओके, अब जैसे देखिए एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH और ये है हेलोजन एंड दिस वन इज CH3। आपने यहां पर इस्तेमाल किया एल्कोहलिक KOH का। ओके, और आपको बोल रखा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ओके, अब ये देखिए ये जो कार्बन है जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन का नाम होगा अल्फा कार्बन, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, एंड उसके जो पड़ोसी हैं उनका नाम क्या होगा? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन यहां पर कौन है? ये देखिए ये बीटा कार्बन है, साइड में ये राइट साइड वाला भी तो बीटा कार्बन है ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, तो दोनों ही तो पड़ोसी हैं, तो दोनों ही तो बीटा कार्बन होंगे। एंड ये जो तीसरा वाला है ये गामा कार्बन होगा, ये जो है ये तीसरा गामा कार्बन होगा। ऑलराइट, गामा तो बहुत दूर की चीज है, अपने को से मतलब नहीं। तो यहां पर देखिए जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप जानते हैं कि यहां से ये हेलोजन निकल जाएगा। ठीक है, ये जो हेलोजन है ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा। अब सवाल है कि जब ये हेलोजन निकलेगा तो अपने इस वाले पड़ोसी का हाइड्रोजन रिमूव करके देगा या इस वाले का देगा? किसका देगा? लेफ्ट वाले का या राइट वाले का? किसका हाइड्रोजन रिमूव करेगा? क्योंकि अगर यहां से हेलोजन निकला है तो पड़ोस में से ही हाइड्रोजन निकल सकता है, पड़ोस में से ही हाइड्रोजन निकल सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। तो बताइए कौन सा निकालना चाहिए? अब एक ऑप्शन ये है कि CH2 वाले में से निकालें, एक ऑप्शन ये है कि CH2 वाले में से निकालें। तो चलिए मैं दोनों ही आपको यहां पर बताता हूं। पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड विद CH एंड ये हो गया CH3। एक ऑप्शन ये है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये हो गया CH2 सॉरी ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड विद CH2। ठीक है ना, तो ये दो ऑप्शन है। ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें अच्छा नाम दे देता हूं मैं, ठीक है, दिस इज द, ताकि कंफ्यूजन हो आपको। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। वैसे तो जो आप नाम रखते हो वो तो राइट साइड से रखना चाहिए था, क्योंकि हेलोजन राइट साइड की तरफ है तो नाम राइट साइड की तरफ से रखना चाहिए था। चलो ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, वो तो आपको नोमेनक्लेचर में आपको पता ही होगा कि लोएस्ट नंबरिंग से आपको करना पड़ता है, कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबरिंग से हो वो आपको रखना पड़ता है ना, वो तो आपको पता ही होगा। ये जस्ट चलो ऐसे। तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो ये जो मैंने पहला ऑप्शन, ये जो मेरा केस नंबर 1 निकल के आया, इसमें मैंने कार्बन नंबर 2 से निकाला, कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकाला। और जबकि ये जो सेकंड केस है इसमें मैंने कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन निकाला। तो सही कौन सा है? तो सही के लिए क्या लगाना है? सेजेफ रूल। सही के लिए क्या लगाना है? सेजेफ रूल। सेजेफ रूल क्या बोलता है? गरीब को गरीब बना दो। अब गरीब मतलब किसके टर्म्स में? जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है उसमें से और हाइड्रोजन निकाल दो, यही होता है गरीब को गरीब कर दो। तो कार्बन नंबर 2 को देखो, कार्बन नंबर 2 को देखो, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 4 को देखो, 3 हाइड्रोजन है। तो कौन गरीब है? कार्बन नंबर 2 ज्यादा गरीब है या कार्बन नंबर 4 है? कौन है? कौन ज्यादा गरीब है? हाइड्रोजन के टर्म्स में सोचना है। तो कार्बन नंबर 2 के पास 2 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 4 के पास 3 हाइड्रोजन। तो गरीब कौन है? गरीब है कार्बन नंबर 2। इसलिए आप जो हाइड्रोजन रिमूव करोगे वो कार्बन नंबर 2 में से करोगे। ओके, कार्बन नंबर 2 में से। इसलिए ये जो पहला वाला है ये सही है। पहला वाला जो बनेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एंड जो सेकंड वाला है वो माइनर बनेगा। फर्स्ट वाला बनेगा मेजर एंड सेकंड वाला माइनर। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया और बोला है एक ही ऑप्शन, तो वो होगा मेजर वाला। तो आपको क्या टिक करना होगा? आपको टिक करना होगा मेजर वाला। ठीक है, सो द मेजर वन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देखो माइनर बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। हमको जो भी रिएक्शन बतानी होती है वो मेजर के टर्म्स में बतानी होती है। ओके, तो सेजेफ रूल समझ में आया? गरीब को गरीब बना दो। और मार्कोव-निकोव रूल क्या था? अमीर को अमीर बना दो, अमीर को अमीर बना दो। तो जब भी बात एलिमिनेशन रिएक्शन की आएगी सेजेफ रूल, जब भी बात एडिशन रिएक्शन की आएगी मार्कोव-निकोव रूल। तो एक बेंचमार्क मैं यहां पर आपके लिए बना, बेंचमार्क तो नहीं मतलब एक जस्ट एक थंब रूल मैं आपके लिए बना देता हूं। अगर आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है तो ऐसे में लगेगा सेजेफ रूल, ऐसे में लगेगा सेजेफ रूल। ओके, और अगर आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है
तो ये एडिशन रिएक्शन होगी और इसमें लगेगा मार्कोव-निकोफ रूल। मार्कोव-निकोफ रूल, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो देख लेना वो चीज। ओके, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्रिएट करना हो, एलिमिनेशन रिएक्शन लगेगा और सिज़फ रूल लगेगा, और अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है तो मार्कोव-निकोफ रूल लगेगा, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, सो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो 11th क्लास रेफर करनी पड़ेगी, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट विल बी द रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शंस। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो अब इसमें जो पहली वाली जो रिएक्शन है ये है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ओके, तो क्या रिएक्शन होते हैं एल्काइल हैलाइड के, जरा देखिए। ये जो एल्काइल हैलाइड है RX रिएक्ट विद मैग्नीशियम, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, और इससे बन के तैयार होता है RMgX, और इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई, ये तो ब्रह्मास्त्र है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करना हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगभग हर चीज प्रिपेयर कर सकता है। इसीलिए जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बड़ी कमाल की चीज है। कैसे बनता है? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे हम लोग Mg के साथ, और इससे तैयार होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन अभी के लेवल पे हम सिर्फ इससे एल्केन्स बनाएंगे, सिर्फ एल्केन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे एल्केन? तो ये जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX, इसका रिएक्शन RMgX का रिएक्शन हम लोग कर देंगे वाटर के साथ। RMgX का रिएक्शन जो है हम लोग कर देंगे वाटर के साथ, और इससे बन के तैयार होगा RH प्लस MgOH। और ये जो RH बना, व्हाट इज दिस? दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन में यूज हो रहा है। कब? जब वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जब आप किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कुछ और मिलेगा, किसी और के साथ करोगे कुछ और मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग कई सारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर करके अलग 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 प्रोडक्ट बनाते चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन विद द मैग्नीशियम। RMgX इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। X यहां पर कुछ भी हो सकता है, X इज द हेलोजन। दूसरा, सेकंड वन, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। ओके, ये रिएक्शन भी आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है। क्या रिएक्शन है? याद करो जरा। रिएक्शन थी RX प्लस 2Na प्लस RX, याद आया? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। और क्या होता है यहाँ पर फिर ये होता है कि ये जो बॉन्ड है ये टूटने लगता है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूटने लगता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाता है, एंड ये जो दो R हैं, ये दो R आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस 2NaX अलग हो जाता है, प्लस 2NaX अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो RR बना, व्हाट इज दिस? दिस इज एल्केन। ये जो RR बना क्या है? ये एल्केन है। समझ गए? ये जो RR है ये एल्केन है। आप लोग इसका नाम बता सकते हो? कैन यू टेल द नेम? वीडियो को पॉज करो और जरा सोचो इसका नाम क्या है। पॉज करके सोचो। इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जो इसी टाइप की है,
एक और रिएक्शन है जो इसी टाइप की है, जिसमें हम लोग जिंक लेते हैं, रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक। क्या है वो, क्या है वो? तो देखो Rx प्लस Zn प्लस Rx, इसके साथ भी सेम सीन है, यहां से बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और आगे बन करके तैयार होगा, आगे बन के तैयार होगा RR प्लस 2NaX, RR प्लस 2NaX, राइट। ये जो RR है क्या है? ये एल्केन। व्हाट इज दिस RR? एल्केन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? याद है? दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, ओके। और वुड्स रिएक्शन में क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिंक। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम। और जहां तक देखा जाए तो जिंक ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिंक इजीली अवेलेबल है, ओके। सो दिस वर द रिएक्शन विद द मेटल। तो क्या क्या पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 10 रिएक्शंस पढ़ी। एलिमिनेशन रिएक्शन में एज सच काफी कुछ है, लेकिन एक समराइज फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा। और क्या लगेगा वहां? सेजेफ रूल। तीसरा चीज रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो अरेन्स का हम लोग हेलो एल्केन्स के बाद पढ़ेंगे अलग से, और वो सिर्फ हेलो अरेन्स के लिए होगा, हेलो एल्केन अलग और हेलो अरेन्स अलग।